राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करेंगे श्रीमद् भागवतम। पहले जगन्नाथ रथ यात्रा का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज वापस जगन्नाथ रथ यात्रा एंड हो रहा है। जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा मैया वापस घर वापस आ रहे हैं, परंतु अभी रुकावट बाकी है। लक्ष्मी मां प्रसन्न नहीं है, बहुत दिन लगा करके आए, तो लक्ष्मी मां थोड़ा सबक सिखाएंगी। परंतु जैसे ही जगन्नाथ जी थोड़े से सेवा करने के भाव में आ जाएंगे, थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे, लक्ष्मी जी से वो सब नहीं सहा जाएगा। तो लक्ष्मी जी मान भी जाएंगी बहुत जल्दी। ये भी अनोखा प्रेम है। गुस्सा भी हो रहा है, परंतु पहले से ही मानने के लिए गुस्सा हो रहा है। अच्छा है। दिव्य प्रेम। चलिए, तो यही दिव्य प्रेम कंटिन्यू होए। अभी तो लाइव तो रुक गया है, थोड़ा सा पहले का, आधा घंटा पहले का दिखा रहा हूँ। लाइव तो रुक गया अचानक से। शायद 12 घंटे का स्ट्रीम होता है, ये देखिए पूरा 12 घंटे का स्ट्रीम हुआ है, उसलिए रुक गया है। दिख रहा नीचे एकदम एग्जैक्ट 12 घंटा, तो 12 घंटे का स्ट्रीम हुआ होगा, इसीलिए कुछ हो गया होगा। चलिए, हाँ करना तो चाहिए श्रीमद् भागवतम स्टार्ट, परंतु नए डिवोटीज भी हैं, 2 नए डिवोटीज है ना, संदीप प्रभु जी भी थे, अगर वो भी होते तो बहुत अच्छा होता। अगर ऋचा माता जी रिक्वेस्ट कर सकती हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट कर दीजिए कि अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो एक इम्पोर्टेंट बात कर लूं, है ना, सो दैट कंफ्यूजन किसी को ना रहे कि मैं कौन हूँ। सबसे पहले ये पता होना चाहिए मैं कौन हूँ। ठीक है, तो कुछ बात है, बोलिए, वो अपने बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर वो ज्वाइन कर लें तो अच्छा होगा, नहीं ज्वाइन करें तो इट्स ओके, वी वुड कंटिन्यू विथ व्हाट वी हैव प्लान्ड। थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके। सो श्रीमद् भागवतम से शुरू तो करना चाहिए, मैंडेट भी यही है, श्रीमद् भागवतम से शुरू करें, परंतु नहीं, आज जो एक्सेप्शन लेकर के, है ना, आप कल चाहें तो कल मैं नॉर्मल, मतलब आधा घंटा जो भी, जैसा भी, कल एकादशी भी है ना, एकादशी है। मेरा रिक्वेस्ट है सब कोई अन्न से फास्ट करे, है ना, स्पेशली अन्न तो त्यागे। जल पाना है, बिल्कुल पाइए। जल के बिना आप कर सकते हैं, संभव है तो कर लीजिए, नहीं तो जल पाइए, बिल्कुल पाइए। फल है, हाँ, अगर फल भी पाने का शक्ति नहीं है कि हम फल के बिना नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल फल भी पा लीजिए, परंतु भक्ति अच्छे से कीजिए। ठीक है, कार्य अच्छे से कीजिए, अच्छा सेवक बनिए, भगवान की अच्छे से सेवा कीजिए। सो चलिए, आई थिंक ऋचा माता जी ने मैसेज कर दिया होगा, अगर वो ज्वाइन कर ले तो अच्छा है ना। बाकी डिवोटीज को मेरे बारे में पता है ना, एटलीस्ट मैंने बता दिया है। ठीक है, ओके, एटलीस्ट मैंने बता दिया। अब
अगर वो फिर भी अनभिज्ञ हैं तो मैं नहीं जानता। मेरा ऐसा हृदय तो नहीं था कि कोई न जाने, कुछ ऐसा बात रह जाए जो ना जाने। ओके, सो ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही टफ टॉपिक है मेरे लिए, परंतु बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं कभी भी बात करता हूँ तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक प्रॉमिस, और अगर बाई चांस मैं मॉनिटर करते रहूंगा, अगर मैं मिस कर दूं तो प्लीज कोई मेंशन कर दीजिएगा। ऋषा माता जी आप ही मेंशन कर दीजिएगा कि फिर से रिपीट कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे जो बोलने जा रहा हूं वो सुनने के पहले और सुनने के बाद एक बात क्लियर रखिएगा। देखिए, शुद्धता बहुत मुश्किल से आती है, बहुत कठिन डगर है शुद्धता की, और लोग शुद्ध का पालन करना ही नहीं चाहते। तो कहीं पे थोड़ी सी भी शुद्धता हो, थोड़ी सी भी, तो कृपया करके उसको बदनाम ना कीजिए। ठीक है, ना मैं करने का हृदय रखता हूं, ना आप कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, बाहर के लोगों के पास जाएं या जो लोग जानते नहीं उनके पास जाएं और आप जाकर के बदनाम कर रहे हैं तो आप बुरा कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कृपया करके वो मत कीजिएगा, किसी को बदनाम करने का, किसी को बदनाम करने का। हाँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरा एक निवेदन है। संदीप प्रभु जी, आज आपको ज्वाइन करना बहुत अच्छा है, क्योंकि आज मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। ये बहुत हरे कृष्ण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। हाँ हाँ कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसके बाद कोई भी गलती से भी ना तो पहले ना बाद में जाकर के बदनाम करे या कुछ भी आपत्तिजनक किसी के भी बारे में बोले, मत बोलिएगा। परंतु ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बताऊं मैं कौन हूं। हैं, आप आए तो हैं सुनने, आप आए तो हैं जानने, पर किससे जान रहे हैं, उसका हृदय क्या है, क्या बोलता है, क्यों बोलता है, कुछ भी। देखिए, शुद्धता कहीं से भी आती है, उसको स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल गुरु मैं जी, सही एकदम बात। क्लियरली बता रहा हूँ, जी जी। मैं एकदम क्लियरली बता रहा हूँ। देखिए, मैं जिस संस्था के बारे में बात करने वाला हूँ, मैं जिन लोगों के बारे में बात करने वाला हूँ, देखिए वो लोग एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों का कुछ तो पालन करते हैं, और जितना वो पालन करते हैं वो सच में पूरे विश्व में सबसे अच्छे हैं उस मापदंड में। एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद से ज्यादा शुद्ध भक्त मुझे नहीं पता है, मैंने नहीं देखा है। परंतु फिर भी देखिए, बात क्लियर करना पड़ता है। देखिए क्या है, कोई प्यासा है तो प्यासा अगर कोई जानवर हो, कोई जीव हो, तो क्या करता है, कोई पानी का सोर्स ढूंढता है ना। तो जहां पे पानी रहेगा वहां पे पानी पीने जाएंगे। मेरा भी जीवन ऐसे ही था, प्यासा था। हाँ, हाँ, और रास्ता एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद, परंतु ये पता नहीं था लक्ष्य भी एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ही है। मैंने सोचा था कि रास्ता है एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद, तो रास्ता है। वो एक शुद्ध भक्त आए थे, 1977 में शरीर त्याग दिया, और उन्हीं के टीचिंग के अराउंड, उन्हीं के शब्दों के अनुसार सोसाइटी चलती है। अब मैं सोसाइटी का नाम भी नहीं लूंगा, आप लोग देख लेंगे, आंखों से देख लीजिएगा, मैं नाम नहीं ले रहा। प्लीज मेरा निवेदन है, बिल्कुल भी जाकर के बाहर बदनाम मत कीजिएगा। कुछ लोग बुरे होंगे, बहुत सारे लोग बुरे होंगे, परंतु ये बात भी सही है, वहां पे बहुत सारे लोग शुद्ध भक्त भी होंगे। शुद्ध नहीं होंगे, शुद्ध होने का प्रयास कर रहे होंगे, गलत लोगों का पालन करेंगे तो शुद्ध नहीं हो पाएंगे। और मैं इसीलिए बोलता हूँ शुद्धता बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अगर आप में शुद्धता है भी, परंतु आप शुद्ध का पालन नहीं कर रहे, तो आप कभी शुद्ध हो नहीं सकते। ठीक है, आपको शुद्ध होने के लिए एक बड़ी रिक्वायरमेंट है कि या तो आप शुद्ध का पालन करें, या तो शुद्ध कोई व्यक्ति बोल रहा है उसका जो पालन कर रहा है उसका पालन करें। जैसे कृष्णा शुद्ध बोल रहे हैं, कृष्णा तो शुद्धतम है, कृष्णा जो बोल रहे हैं, कृष्णा की वाणी जो सुन रहा है, और वो जो कृष्णा की वाणी एज इट इज रिपीट कर रहा है, वही का वही, ऐड सब्ट्रैक्ट करके नहीं, जोड़ घटाव करके नहीं। आजकल यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, वो क्या, व्हाट्सएप पे, इधर उधर
सब जगह चलता है, कृष्णा बोलते हैं, कृष्णा कहते हैं, कृष्णा कहते हैं, वो सब कृष्णा नहीं कहते हैं, कृष्णा नहीं कहते हैं। कृष्णा वो कहते हैं जो भगवत गीता में लिखा हुआ है, कृष्णा वो कहते हैं जो श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है, कृष्णा वो कहते हैं जो शुद्ध भक्तों ने बोला हुआ है, ये सब नहीं जो लोग कुछ भी बोलता है। तो भगवान जो कहते हैं उसका पालन करें, और गुरु शिष्य परंपरा में वही ज्ञान आ रहा है तो उसको स्वीकार करके पालन करें। अब जहां पे स्वीकार नहीं करेंगे वहां पे हम बताएंगे कि डिविएशन होता है। देखिए एक बात समझ लीजिए, कोई भी पूरे विश्व में कोई भी अगर कोई शुद्ध गुरु है, ओके, गुरु शुद्ध होना चाहिए। फिर से 5 बार रिपीट करूं, गुरु शुद्ध होना चाहिए। गुरु का शुद्धता का प्रथम रिक्वायरमेंट है, यह आवश्यकता है, गुरु शुद्ध होना ही चाहिए। ठीक है, गुरु शुद्ध है। अगर शिष्य पालन कर रहा है तो शिष्य कभी गिर ही नहीं सकता, शिष्य का कभी पतन नहीं हो सकता, शिष्य कभी गलत रास्ते नहीं चल सकता। इज दिस प्रिंसिपल वेरी क्लियर? अगर गुरु शुद्ध है और शिष्य क्या बोले, हम तो गुरु का पालन कर रहे हैं, तो शिष्य कभी कभी नहीं गिर सकता, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। परंतु आजकल हम लोग देखते हैं बहुत सारा फॉल डाउन होता है, और ये फॉल डाउन के बारे में बता रहा हूँ मैं क्लास में पिछले कुछ दिनों से बता रहा था, और ये सुनने में ना ऐसे कान से लगता है ना कि ये सब थियोरेटिकल ज्ञान है। जब हम लोग ये पढ़ रहे थे ना श्रीमद् भागवतम, और पढ़ रहे थे कि इंद्र तृप्ति, अभी वही विषय चल भी रहा है, अभी थोड़े दिन और भी चलेगा। फिर मैंने बताया था कि ऐसा नहीं है कोई बूढ़ा हो जाता है तो उसमें इंद्र तृप्ति करने का हृदय कम हो जाता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा, इंद्र तृप्ति करने का भावना सभी में बना रहता है, सभी में, हमेशा हमेशा इंद्र तृप्ति करने का भावना बना रहता है। अब देख लीजिए एक एग्जांपल, एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शिष्य तथाकथित रूप से शिष्य नहीं है, जो गुरु की बातों का पालन ना करे वो शिष्य नहीं हो सकता। उसको कोई भी अवार्ड दे दिया गया हो, नाम लिख दिया गया हो, उसके नाम पे बंगला भी हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, तो तथाकथित रूप से एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शिष्य, जो कि एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के निश्चित रूप से शिष्य नहीं है, गारंटीड शिष्य नहीं है, वो क्या, उनका पतन हो गया। और उनकी उम्र क्या थी, 70 साल। और पतन कैसे हो गया, कोई एक शिष्य के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए। देखिए समझिए, ये सारा बात तब होगा जब गुरु की बात का पालन नहीं होगा। इसीलिए मैं सोसाइटी की बातों को भी पालन नहीं करता। सोसाइटी मेरे लिए परम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सोसाइटी कृष्णा की बातों को और गुरु की बातों को नहीं मानती। देखिए मेरे लिए कृष्णा की बातें परम है, मेरे लिए गुरु की बातें परम है। एक बार किसी से बात हो रही थी, बहुत ही छोटी सी बात हुई थी, तो मैंने बोला देखिए मैं तो श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन करता हूँ, उनके बाद जो है मैं उन सब की बातों का पालन नहीं करता। तो उनने एक बात बहुत ही छोटे, मतलब कम शब्दों में बोला, पर इतना इफेक्टिव बोला कि मैं क्या बोलूं। उन्होंने बोला देखिए एक गुरु ही है जो शुद्ध है, बाकी तो ऐसे ही झेले जा रहे हैं, बाकी तो ऐसे ही आ रहे जा रहे हैं। एक गुरु जो होता है वो मुक्त आत्मा होता है, एक शुद्ध भक्त जो होता है वो मुक्त आत्मा होता है, बाकी सब मुक्त आत्मा नहीं होता। मेरा सबसे बड़ा प्रश्न और मेरा सबसे बड़ा कष्ट ये है कि इनके द्वारा कितने ही सारे लोग शिक्षित हुए होंगे। अब सोच के देखिए, जिसके द्वारा आप भक्ति में आए, जिसकी बातों का पालन करते हुए भक्ति में आए, जिसकी बातों का स्वीकार कर लिया और आप भक्ति में स्थित रह गए, अगर वो ही पता चल जाए कि वो ही गड़बड़ है, आपकी भक्ति अच्छे से आप कर पाएंगे? आपकी दृढ़ता रहेगी? कितने सारे भक्तों का हिल जाता होगा, पूरा पूरा जो ढांचा है वो पूरा हिल जाता होगा। तो बहुत मुश्किल है, मैं वही बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल है कि कोई ऐसा हो जो कृष्णा की बातों का पालन करे, जो गुरु की बातों का पालन करे। देखिए क्या होता है, ये तो है ना एक्सपोज होगा,
है ना। ये तो साफ साफ समझ में आ गया और ये स्वीकारना पड़ गया। और मैं नहीं स्वीकार रहा, मैं नहीं बोल रहा ये बात, मैं नहीं बोल रहा। देखिए कौन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, ठीक है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट, ठीक है। और सबसे ज्यादा हास्यास्पद, सबसे ज्यादा दर्द की बात ये होती है कि ये सबके बाद बोलते हैं कि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों का पालन कर लो। जो जो गुरु, तथाकथित रूप से गुरु का पतन हो गया है, तथाकथित ही है ना, तो गुरु है ना, तो वो शिष्य ही है। वो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का शिष्य भी नहीं है। जो उनके गुरु की बात का पालन ना करे वो शिष्य कहां से हो सकता। तो बोला के जा रहा है, देखिए यहाँ पे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के टीचिंग्स। अब अगर ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की टीचिंग से फॉलो करना है तो हम आपके पास आए भी क्यों, हम भटकने या बर्बाद होने क्यों आए। इसीलिए मैं बोलता हूँ, देखिए आप चाहे मुझे गुरु भी स्वीकार कर लें, मेरा एक ही निवेदन है, था भी, है भी और हमेशा रहेगा। हमेशा मैंने यही बात बोला है और मैं यही बोलूंगा। देखिए मैं प्रयासरत हूँ, मैं पूर्ण रूप से प्रयास कर रहा हूँ, मेरा जीवन इसी कार्य के लिए समर्पित है। परंतु ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद शुद्ध भक्त है, आप उनकी बातों का पालन कीजिए। मैं उन्हीं की बातों को रिपीट करने का प्रयास कर रहा हूँ। कृपया करके उनकी बात को दृढ़ता से पालन कीजिए। अगर दृढ़ता से पालन कीजिए तो भगवत धाम चले जाएंगे, सारे कष्टों से मुक्ति मिलेगी मिलेगी। आप जितने प्रकार के कष्ट सोच नहीं सकते उन सारे कष्टों से मुक्ति मिलेगी। दिव्य आनंद में स्थित होइएगा ही होइएगा। और अगर क्लास में कुछ अच्छा होता रहता है तो मेरा गुण नहीं है, वो उन्हीं का गुण है। गुरु का बोला जाता है, गुरु का फिजिकली प्रेजेंट होना बहुत आवश्यक होता है। मेरे गुरु हमेशा फिजिकली प्रेजेंट और इसीलिए मैं उन्हीं की बातों का प्रचार करने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं जीवन भर यही करूंगा, मैं जीवन भर यही करूंगा। बाकी लोग पालन करें ना करें, बाकी लोग बोले कि हमारा पतन हो गया और दूसरा रास्ता स्वीकार कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। बाकी लोग अपना अपना ग्रंथ बना सकते हैं, बना सकते हैं। मेरे लिए कोई ग्रंथ नहीं है, मेरे लिए वही शास्त्र है जो श्रील प्रभुपाद बोले, क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं। और शास्त्रों में बताया गया शुद्ध भक्त को ही वो स्थान दिया जा सकता है। समझिए प्रॉब्लम कहां पे, प्रॉब्लम ये है कि गुरु पूजा करते हैं तो हम यही बोलते हैं साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, मतलब गुरु का स्थान हरि के समान होता है। और बहुत बार बोला जाता है हरि से भी ऊपर होता है, भगवान से भी ऊपर स्थान होता है गुरु का। ये शास्त्रों का मत है, ये शुद्ध भक्तों का मत है, ये गोस्वामियों का मत है। क्या कि अगर गुरु सामने दिख जाए, भगवान सामने दिख जाए तो पहले गुरु के प्रति शरण होती है, पहले गुरु को प्रणाम कीजिए। हम भगवान को फूड ऑफर करते हैं, फूड ऑफर करते हैं तो पहले गुरु के पास ले जाते हैं, डायरेक्टली भगवान के पास नहीं। अभी क्लास स्टार्ट करते हैं तो पहले गुरु पूजा करते हैं, गुरु की आरती करते हैं। तो स्थान ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि मास्टर गॉड और सर्वेंट गॉड होता है। कृष्णा मास्टर गॉड पर उनका सेवक है, कोई उनका सेवक है। उनके सेवक को क्या बोला जाता है, सेवक भगवान। और सेवक भगवान गुरु होता है। कृष्णा से भी ज्यादा कृपालु इसलिए बताया जाता है गुरु को क्योंकि कृष्णा अपने बारे में जो ज्ञान है वो आपके सामने प्रकट नहीं कर रहा है, गुरु आपके पास आ रहे हैं कृष्णा का ज्ञान प्रकट करने के लिए। कोई आपको कृष्णा का ज्ञान नहीं बता रहा है, मैं सच बता रहा हूं, बाकी सब झूठ बोलते हैं। कृष्णा के नाम पे जो बोलते हैं सब झूठ बोलते हैं। या तो शास्त्र में लिखा हुआ है, और शास्त्र में नहीं लिखा हुआ तो गुरु शिष्य परंपरा में कहीं से आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो झूठ बोल। किसी को भी भगवान के बारे में एक लाइन नहीं पता है, या तो शास्त्र में है या तो गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा है, नहीं तो किसी को कुछ नहीं पता। इनफैक्ट ये बात तो अर्जुन और कृष्णा दोनों 10वें अध्याय में खुद ही कंफर्म करते हैं। कृष्ण अर्जुन बोलते हैं आप स्वयं अपनी शक्ति से अपने बारे में जान सकते हैं, तो लोग कैसे जान सकते हैं, लोग नहीं जान सकते। अब भगवान कृष्ण बोलते हैं
कि मेरे बारे में किसी को कुछ पता नहीं, पूर्ण रूप से मेरे बारे में किसी को पता नहीं। तो ये बस गुरु ही है जो प्रकट कर देता है। गुरु ही कैसे प्रकट कर देता है? क्योंकि गुरु समर्पित करता है, भगवान उसको प्रकट करते हैं, भगवान प्रकट करते हैं, गुरु को बताता है। अगर गुरु नहीं बताए तो पता नहीं चलेगा। तो गुरु का स्थान तो एक्चुअली में वही होता है। अब सोचिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? गुरु का स्थान है सबसे ऊंचा, है भगवान से भी ऊंचा स्थान है एक तरफ से। हाँ, मान लिया, सही बात। और अगर उसका पतन हो गया, पतन गुरु का हो ही नहीं सकता, परंतु किसी को ऐसा स्थान दे एकदम ऊंचा, सबसे ऊंचा, और उसका पतन हो जाए, तो बताइए जीवन बर्बाद हो गया ना। मतलब और किसी का भी पतन हो जाए, कुछ गिर जाए, कुछ बर्बाद हो जाए, कोई मर जाए, कुछ भी हो जाए, तो आदमी कम दर्द होता है। अगर पता चले कि गुरु ही झूठा है, तो फिर क्या बचा? सब खत्म। तो उन लोगों की दुनिया सोचिए, कितने लोगों के साथ क्या क्या हो गया और क्या क्या झेलना पड़ा। अब बहुत लोगों को पता होता है, बहुत लोगों को पता नहीं होता, और ये बार 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 लोगों के साथ होता है। मैंने एक एग्जांपल दिया, एक एग्जांपल पिछले साल भी हुआ था, वो भी तथाकथित रूप से ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शिष्य। देखिए, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के तथाकथित शिष्यों का तो ये हाल हो रहा है, और बाकी लोगों का तो पता नहीं क्या ही हाल है। उनका तो कोई मापदंड ही नहीं है, वो तो कुछ भी चलता है। ठीक है, तो कृपया सावधान रहिए, दृढ़ रहिए। भक्ति कर पाना इतना सरल नहीं है, परंतु शुद्ध ज्ञान स्वीकारिए और लक्ष्य तक पहुंचिए, है ना। बाकी सब लोग तो ऐसे ही इधर उधर की बातें करते रहेंगे, लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकते। जिनके हृदय में कृष्णा नहीं हो, गुरु के लिए प्रति समर्पण नहीं हो, वो कृष्णा तक नहीं पहुंचा सकते। देखिए, सीढ़ी है, सीढ़ी ऐसी ही चलती है। हम अपने गुरु की बात करेंगे, वो 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 अपने गुरु की बात करेंगे, करते करते वो कृष्णा की बात करेंगे। यही सीढ़ी है। आध्यात्मिक ज्ञान स्वीकारने का बस एक यही पथ है। कोई पूछे, भगवत गीता 5000 साल पहले बोली गई है, कैसे पता है? हैं? वो कोई इंटरनेट पे रिकॉर्ड है क्या? इंटरनेट पे रिकॉर्ड कोई मान लेगा? आजकल ये सब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का चल रहा है, कहीं 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 तो प्रूव हो जा रहा है। जैसे अभी डीग का भी आप लोगों को बताया था, डीग में 4500 साल पुराना जगह मिला, तो उससे क्या साबित होता है? 4500 साल पुराना ब्रज में एक स्थान था। वो कब का समय? कृष्णा के समय। तो कुछ कुछ तो प्रूव हो सकता है, परंतु सब कुछ प्रूव नहीं हो सकता। हस्तिनापुर का भी आप लोगों को मालूम होगा, हस्तिनापुर का भी हिस्ट्री मिला है, परंतु ये पूर्ण रूप से कैसे पता चलेगा? ये गुरु शिष्य परंपरा, जो गुरु 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 के गुरु के गुरु के गुरु के गुरु, वो बोलते हुए आ रहे हैं, और वो ज्ञान हम लोगों को आया है ना। हाँ, वही ज्ञान सब तक पहुंचाने का प्रयास है, और वही शुद्ध ज्ञान सबको स्वीकार्य है। ठीक है, कोई मिलावट नहीं, कोई इधर उधर की बातें नहीं। ठीक है, समझने का, समझाने का प्रयास करते रहेंगे। आप लोग दृढ़ता से जुड़ते रहिए, परंतु मेरा फिर से निवेदन है, बिल्कुल भी सोसाइटी का बाहर जाकर के अपमान मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। कम से कम लोगों को हरे कृष्णा महामंत्र तो पता चल रहा है उनसे, इतना तो पता चल रहा है, नहीं तो नहीं पता चलेगा। इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की बुक्स को, एडिटेड बुक्स को ही तो मिलता है ना, मिलता तो है। जब गंदा मिल रहा तो हो सकता है कोई किसी का हृदय करेगा कि शुद्ध मिल जाए। आज एक डिवोटी ने पूछा था ये सवाल, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये है कि प्रभु जी देखिए, आज तो आप बता रहे हैं, आगे चल के क्या होगा? आगे चल के स्थिति और खराब होने वाली है। ठीक है, कली काल जैसे जैसे आगे चलेगा वैसे स्थिति और खराब होगी, परंतु ऐसा थोड़ी ना है कि कल के दिन आप लोग नहीं रहिएगा। अगर मैं शुद्धता से बोल रहा हूं, मैं शुद्धता से बोल रहा हूं, आप लोग पालन कीजिएगा, तो आप भी शुद्ध ज्ञान को आगे तक ले जाइएगा। जरूरी नहीं है, बहुत सारे शुद्ध भक्तों की आवश्यकता नहीं है, एक शुद्ध भक्त होना चाहिए, और सब कोई उसका पालन कर ले, सब कोई भगवत धाम चला जाएगा। अधिक शुद्ध भक्तों की आवश्यकता नहीं है। ऐसे भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद एक ही थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक ही थे, बहुत सारे शुद्ध भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने तो स्टैंडर्ड भी ऐसे बना रखा था, सुनना सुनो, नहीं सुनना मत सुनो, जाओ। ठीक है, बहुत कड़ा स्टैंडर्ड।
तो शुद्ध भक्तों का अगर नंबर कम भी हो परंतु शुद्ध है तो बाकी लोगों का उद्धार करा देंगे, ठीक है। तो उसके लिए चिंता नहीं है। हाँ, आप लोग चिंता मत कीजिए। अभी तो श्रील प्रभुपाद के शब्द प्रकट हैं ही और आप लोगों के माध्यम से आगे भी चलेगा, है ना। मेरा एक निवेदन है, देखिए मेरा कभी भी ये फॉलोअर बनाने का हृदय तो कभी हुआ नहीं। संदीप प्रभु जी, आप तो मतलब ये आप जैसे लोग तो और ज्यादा साक्षी हैं। जब 1 साल 1.5 साल पहले मिले तब भी मेरा नंबर यही था। तब भी हम कोई ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके, हो सकता है उस समय 50 लोग होंगे, ठीक है, 40 लोग होंगे, ठीक है, तब भी यही था। कुछ ऐसा नहीं था कि हम बहुत ज्यादा नंबरों को समझाते थे या क्लास लेना चाहते थे कि ज्यादा नंबर। परंतु आज पहली बार ऐसा हो रहा है जब ये सारा पतन देख रहे हैं कि शुद्ध ज्ञान सब तक पहुंचाने के लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, किसी ना किसी माध्यम से सब कोई जुड़ जाए, है ना। सब कोई अब जुड़ जाए। क्यों? क्योंकि बाकी जगह कहीं पे भी शुद्ध ज्ञान मिल नहीं रहा, ठीक है। मैंने बहुत तलाश कर लिया, बहुत ढूंढ लिया, कहीं कुछ नहीं मिलता। बस एक यही तरीका है, चलिए कोई बात नहीं, यही तरीका है। अब इसी तरीके से शुद्ध भक्त का, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों को सब तक प्रचार करने का प्रयास करें। मैं फिर से बोल रहा हूं, देखिए आपके जो भी कष्ट होंगे वो भगवत गीता श्रीमद् भागवतम में आंसर हुए। हो सकता है आपको उस कष्ट के बारे में भी नहीं पता, आपको स्वयं नहीं पता, परंतु उस कष्ट का उत्तर वहां पे, और उत्तर नहीं है, मात्र उत्तर ही नहीं है, आपके कष्टों का निवारण है। अगर आप उन सभी बातों को सुनेंगे तो कष्टों से निकलेगा, नहीं सुनेंगे नहीं निकलेगा। ये दवाई ऐसे ही काम करती है। श्रवण, सुनेंगे, पालन करेंगे, हैं, कान से सुना, हृदय से पालन किया, बस सारी गंदगियों को मिटा देगा। नहीं करेंगे, पूरा दुनिया संघर्ष ही कर रहा है, फिर तो करते रहेगा, करते रहेगा। जिसको शुद्ध नहीं चाहिए वो अपने आप अशुद्ध को स्वीकार कर लेता है। आप देखिए ना, आप यूट्यूब देखिए, नेटफ्लिक्स देखिए, और कुछ और कोई भी सोशल मीडिया उस पर देखिए, कितना कितना समय लोग बिता देते हैं, है ना। क्या वो शुद्ध ज्ञान स्वीकारते हैं? बस समय बर्बाद, क्या मिल जाता है वो सब करके। स्पेशली नेटफ्लिक्स देख करके क्या मिल जाता है? यूट्यूब में भगवान की बातों को छोड़ करके अगर कोई सुनता हो, और भगवान की बातें सुनाने वाला शायद ही कोई है, बहुत बिरला कोई है, परंतु है, ऐसा नहीं है नहीं है। अगर वो बिरला लोगों की बातें को छोड़ करके यूट्यूब पे कुछ भी सुन रहे हो, उससे क्या लाभ हो रहा है? हम बोल रहे हैं आप दिन में 50 घंटा सुनते हो, क्या लाभ हो रहा है? आप कुछ भी कर रहे हो, क्या लाभ हो रहा है? शुद्ध कोई मिलता ही नहीं है, कहीं नहीं मिलता। तो नहीं मिलता तो बड़ा बिरला है, स्वीकार कर लीजिए। मैं सच बता रहा हूं, आप लोग बहुत धन्य हैं कि आप लोग ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द सुन भी रहे हैं, नहीं तो लोग सुनता भी नहीं, कोई नहीं सुनता, ठीक है, कोई नहीं सुनता है, सब संघर्ष करते रहता है, रोते रहेगा, कभी नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। मेरा तो ये चैलेंज है अपने लिए और आप लोगों के लिए, ये चैलेंज है कि आप किसी भी दिन आइए, कोई भी 1 घंटा सुनिए, 1 घंटे के बाद आप में शुद्धता अनुभव होगा ही। 1 घंटा तो सुनिए, उसी में शुद्धता होगा। अरे नहीं मिलता, 5 मिनट 10 मिनट आकर के सुनिए, सुनिए, अवश्य सुनिए। आध्यात्मिक रूप से यही आपको जिंदा रखेगा, समझिए, आध्यात्मिक रूप से यही जिंदा रखेगा। कृपया करके सुन लीजिए, लाभ होगा, ठीक है। तो और बाकी तो 10 बजे खुल जाता है, 9 से 10 क्लास होती है, 10 बजे सबके लिए खुला हुआ है, जिसको जो बोलना बोलिए, हम सुनने के लिए बैठे होंगे। तो अगर बाई एनी चांस किसी को लगे कि देखिए ना, ये तो देखिए बदलाव तो आता नहीं है, तो आप 9 से 10 सुन लीजिए, 10 बजे बोल लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब श्रीमद् भागवतम समझने का प्रयास करें। कोई भी नए डिवोटी, मेरा एक निवेदन है, देखिए श्रीमद् भागवतम का जो टेक्स्ट होता है वो बहुत डिफिकल्ट भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है, सुनिए, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट सुनिए, सुन लिया, उसके बाद एक्सप्लेनेशन होता है, एक्सप्लेनेशन में सब समझ में आएगा।
अगर टेक्स्ट ये समझ में नहीं भी आ रहा है, जो लिखा हुआ वो समझ में नहीं भी आ रहा है, उसको जो एक्सप्लेन किया वो समझ में आ रहा है, हो गया काम। ठीक है, उतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, एक्सप्लेनेशन तो समझ में आया ही जाएगा। थोड़ा समय होगा, टेक्स्ट भी बहुत ज्यादा समझ में आ जाएगा। 100% टेक्स्ट समझ में आएगा ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण रूप से हमें समझ में कभी नहीं आएगा। हम जब तक पूर्ण समर्पित हो जाइए तब समझ में आ जाएगा। पूर्ण समर्पित होना इतना आसान नहीं है, बहुत ही बिरला, बहुत ही बिरला। समर्पित हो जाइएगा, आ जाएगा, सब समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये शर्त मत रखिए कि जो लिखा हुआ है सब कुछ एक एक शब्द समझ में आ जाए, आएगा, थोड़ा समय लगेगा। ओके, अश्लीषा माता जी, चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। हे कमल नेत्री, कृपया मुझे बताओ कि तुम कहाँ से आई हो, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो। तुम अत्यंत पतिव्रता प्रतीत होती हो। यहाँ आने का तुम्हारा क्या उद्देश्य है? तुम क्या करना चाहती हो? कृपया ये सब बातें मुझे बताओ। तात्पर्य: वेदांत सूत्र का प्रथम सूत्र है अर्थातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य जीवन में हमें स्वयं से और अपनी बुद्धि से अनेक प्रश्न पूछने चाहिए। मनुष्य से नीचे के विभिन्न जीवन रूपों में बुद्धि जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं अर्थात खाने, सोने, मैथुन करने और रक्षा करने से आगे नहीं जाती। कुत्ते, बिल्ली और बाघ सदा व्यस्त रहते हैं कि कुछ खाने को मिले या सोने के लिए स्थान मिले, रक्षा करने और सफलतापूर्वक मैथुन करने का प्रयास करते हैं। किंतु मनुष्य जीवन में हमें पर्याप्त बुद्धिमान होना चाहिए कि हम यह पूछ सके कि हम कौन हैं, हम इस संसार में क्यों आए हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, परम नियंत्रक कौन है, जड़ पदार्थ और जीवात्मा में क्या अंतर है, आदि अनेक प्रश्न हैं। और जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान है, उसे केवल सब कुछ के परम स्रोत के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। जीव सदा किसी न किसी मात्रा में बुद्धि से जुड़ा रहता है, किंतु मनुष्य जीवन में जीव को अपनी आध्यात्मिक पहचान के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। यही वास्तविक मानवीय बुद्धि है। कहा जाता है कि जो केवल शरीर के प्रति सजग है, वह मनुष्य रूप में होते हुए भी पशु से अधिक नहीं है। भगवत गीता 15.15 में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति उत्पन्न होती है। पशु रूप में जीव ईश्वर के साथ अपने संबंध के विषय में पूर्णतः विस्मृत होता है। इसे अहो अपोहनम या विस्मृति कहते हैं। किंतु मनुष्य जीवन में चेतना अधिक विकसित होती है और फल स्वरूप मनुष्य को ईश्वर के साथ अपने संबंधों को समझने का अवसर मिलता है। मनुष्य रूप में हमें अपनी बुद्धि का उपयोग इन सभी प्रश्नों को पूछने में करना चाहिए। जैसे पुरंजन जीवात्मा उस अज्ञात कन्या से पूछ रहा है कि वह कहाँ से आई है, उसका क्या कार्य है, वह क्यों उपस्थित है, आदि। ये आत्म तत्व, आत्म साक्षात्कार के विषय में जिज्ञासाएं है। निष्कर्ष यह है कि जब तक जीव आत्म साक्षात्कार के विषय में जिज्ञासु नहीं होता, तब तक वह पशु से अधिक कुछ नहीं है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए, बड़ा सरलता से जाने, सबसे पहले पशु जीवन को समझे। ओके, पहले पशु को जानते हैं, फिर मनुष्य जीवन पे आते हैं। देखिए, जब कोई अत्यधिक अत्यधिक आनंद लेना चाहता है अपनी इंद्रियों का, और वो ये अपने आप को शुद्ध नहीं करना चाहता, अनियंत्रित रूप से जीवन जीना चाहता है। आजकल बोलते हैं ना, माई लाइफ माई रूल्स, इंडिपेंडेंस के बारे में बहुत सारी बातें होती है। आजकल अभद्र रूप से रोड पे कोई चला जाए तो वो अपना इंडिपेंडेंस का गाना गाता है, मेरा इंडिपेंडेंस है, हमारी मर्जी, हम जो करें, है ना। तो ये कैसा जीवन है? ये पशु जैसा जीवन है। अब एक कुत्ता या बिल्ली या चूहा रोड पे कैसे जा रहा है, उसको कोई नियंत्रण है क्या? कोई नियंत्रित कर सकता है? बोले कि ऐसे करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, कुत्ते को ऐसा करना चाहिए, हैं? बंदर को यहाँ पे यौन संबंध बनाना चाहिए, वहां पे नहीं बनाना चाहिए, हैं? कुछ होता है क्या? तो अगर हम भी वैसा जीवन जी रहे हैं,
आज का समाज देखिए धीरे धीरे वहीं पे जा रहा है, वेस्टर्न वर्ल्ड देखिए वहीं पे जा रहा है। आजकल इंडिया कुछ ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है ना, पतन के रास्ते कुछ ज्यादा अधिक गति से भाग रहे हैं, है ना। ये कैसा है, ये पशु जीवन है, ये कुत्ता बिल्ली जैसा जीवन है। कुत्ता बिल्ली लोग वैसा करता है, मनुष्य को वैसा करना नहीं है। आप सोच के देखिए, आज से 30 साल 40 साल 50 साल पहले चले जाइए, मैं बार बार ये एग्जांपल लेता हूँ, 50 साल पहले चले जाइए, आप अपने माता पिता दादा दादी का समय याद कीजिए। उस समय लोगों कोई ऐसा नहीं करता था, बड़ी बड़ी सिटीज में भी कुछ खराब काम नहीं किया जाता था। आजकल सब जगह गलत चीजें और ज्यादा प्रचलित हो गई। धीरे धीरे हम कैसा जा रहे हैं, धीरे धीरे हम पशु जैसा बनते जा रहे हैं। मानव जीवन कैसा होते जा रहा है, पशु जैसा होते जा रहा है। अब देखिए, जैसे ही हम पशु जैसा जीवन बिताएंगे, वैसे ही हम आत्म साक्षात्कार करना बंद कर देंगे। आत्म साक्षात्कार क्या, अपने बारे में जानना। ओके, बड़ा सरलता से समझाते हैं। आत्म साक्षात्कार मतलब 3 चीज। देखिए, अपने आप को जानना, हम कौन है, भगवत गीता के अनुसार हम आत्मा है। आत्मा, जैसे ही आत्मा बोले तो आत्मा का संबंध किससे, परम आत्मा से। परमात्मा मतलब भगवान, भगवान को परमात्मा ही बोलते हैं ना, एक स्वरूप है भगवान का, परमात्मा। तो पहला किसको जानना है, पहले अपने आप को जानना है, आत्मा को जानना है, अपना रियल अस्तित्व, असली अस्तित्व को जाने। दूसरा परमात्मा या भगवान को जाने। और तीसरा क्या जानना है, आत्मा और परमात्मा का संबंध, हमारा और भगवान का संबंध। अगर कोई सच में ये जिज्ञासु हो जाए, आज के दिन में लोग जिज्ञासु नहीं होता है, आज के दिन में लोग पशु का जीवन जीना चाहता है, इसीलिए जिज्ञासु नहीं होता है। तो ना तो आत्मा के बारे में पता है, ना तो परमात्मा के बारे में पता है, ना आत्मा और परमात्मा का संबंध के बारे में पता है। मैं यही बता रहा था अभी, वाचा में थोड़े दिन पहले आया होगा, है ना, कि हम लोगों का ज्ञान साइंटिफिक नॉलेज पे बेस्ड नहीं है, मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज। हमारा ज्ञान ही साइंस है, जो हमारा ज्ञान है वही साइंस है, जो शास्त्रों का ज्ञान है वही साइंस है। वो शास्त्रों के विपरीत नहीं है। अब देखिए, एक एक सेकंड का कैलकुलेशन श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है, ये साइंस होता है। आज का मॉडर्न साइंस भी आत्मा को नहीं मानता। डॉक्टर के पास जाइएगा, आत्मा बोलिएगा, आत्मा, वो बोलेगा हम तो एथिस्ट हैं, हम आत्मा को नहीं मानते, हम दूसरा जन्म को नहीं मानते। परंतु जब कोई शरीर त्याग देता है, जब आत्मा शरीर त्याग देती है, तो फिर क्या बोलते हैं, इस बॉडी को ले जाओ। क्यों बोलते हैं, पहले तो बॉडी नहीं बोल रहे थे, पहले तो नाम से पुकारते, बाद में बोलते हैं इस बॉडी को ले जाओ। मॉडर्न साइंस उस स्तर तक नहीं पहुंच सका है और ना पहुंच सकेगा। मॉडर्न साइंस हमेशा डेवलपिंग है, विकासशील, विकास कर रहा है? तो ये विकसित ज्ञान है। भगवत गीता हमेशा से थी, हमेशा है, हमेशा वही रहेगी, ये नहीं बदलने वाली है। आपका मॉडर्न ज्ञान है ना, वो बदलते रहेगा, परंतु भगवत गीता का ज्ञान नहीं बदलेगा। भगवत गीता का ज्ञान वही रहेगा, है। अब बताइए, ज्यादा विकसित ज्ञान कौन है, जो कभी ना बदले, एक ही है और उसी ज्ञान के अनुरूप सब कुछ हो रहा है, या जो हमेशा बदलते जा रहा है? मेडिकल इक्विपमेंट्स हमेशा बदलते जाता है? शास्त्रों का ज्ञान कभी नहीं बदलता, हमेशा वही रहता है। इसीलिए जब हम आत्मा के बारे में जानते हैं, आत्मा के बारे में जानते हैं, अपने बारे में जानते हैं, इसीलिए जब हम भगवान के बारे में जानते हैं, और इसीलिए जब हम एक दूसरे का, भगवान और अपना संबंध जानते हैं, तो हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर हो ही जाता है। अब कैसा है, कोई बोले कि हम नहीं जानना चाहते। बहुत लोग एथियस्ट लोग होता है ना, बहुत लोग
अलग अलग विचारधारा वाला होता है, वो सोचता है कि नहीं हमको भगवान के बारे में नहीं जानना। अब ठीक है, हो सकता है आप ये बात सोच ले, परंतु सभी ने एक बात अनुभव किया होगा, कोई अपवाद नहीं होगा, कोई भी अपवाद नहीं होगा। आप कोई एक डिफिकल्ट सा काम करने जा रहे हैं, कोई एक डिफिकल्ट सा काम करने जा रहे हैं, अब डिफिकल्ट काम करने जा रहे हैं उसके बारे में पता नहीं है, परंतु आपको अपने अंदर अंदर लगता है कि ये नहीं करना चाहिए। गलती से आप कर भी लेते हैं और बाद में पता चलता है ये गलत काम किया था। हुआ है ना, सबके साथ हुआ है ना। ठीक उसका उल्टा भी, गलत काम करने जा रहे हैं, पहले से पता चल गया कि नहीं करना चाहिए, नहीं किए और बाद में समझ में आया हाँ वो काम तो नहीं करना चाहिए। हुआ है ना, है? ये कैसे हो रहा है? ये आपकी बुद्धि बता रही है? बिल्कुल नहीं। आपको तो पता ही नहीं था, आपने तो अनुभव किया ही नहीं था, आज तक देखा ही नहीं था, कौन बता रहा है? कृष्णा सभी के हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, सभी को गाइड करते रहते हैं। कुछ लोग स्वीकारते हैं, बाकी लोग रिजेक्ट कर देते हैं। तो भगवान तो बता रहे हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। ये पागलपन। अब कोई आत्म या आत्मा, आत्म मतलब सेल्फ, आत्म मतलब सेल्फ, खुद, और आत्मा बोले तो आत्मा मतलब आत्मा तो जानते ही हैं, सोल। हमारा आत्म, हमारा आत्म आत्मा है। आत्मा और आत्मा में हमारे लिए कोई अंतर नहीं है। हमारा सेल्फ यही है कि हम आत्मा है, सोल है। तो अगर कोई ये नहीं जाने तो भगवान को कैसे जानेगा? और जब ये नहीं जाने कि भगवान को भी जानना, तो फिर ये सही और गलत में भेद कैसे जानेगा? क्योंकि कृष्णा तो हमेशा गाइड कर रहे हैं। अभी भी आप बैठे हुए हैं तो आपको हमेशा गाइड कर रहे हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये सही है, ये गलत है। जो लोग पाखंडी गुरुओं के प्रति समर्पित हो जाते हैं, कृष्णा उसको उस टाइम भी गाइड करते हैं, गलत है, परंतु लोग अस्वीकार कर देते हैं। अरे कोई बात नहीं, हमारे लिए यही सब कुछ है, थोड़ा बहुत होते रहता है। मालूम है क्या, मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ, एक सच्चे गुरु और एक पाखंडी गुरु में बस यही अंतर होता है। सच्चा गुरु हमेशा शास्त्र के अनुरूप बोलता है, सच्चा गुरु का कॉन्ट्रडिक्शन नहीं देखेगा। अगर कॉन्ट्रडिक्शन कुछ जैसा लगेगा तो भी वो सामने प्रकट रख देगा। ये देखो, ये रहा, सामान्य लोगों को समझने के लिए भी वो प्रकट कर देगा। परंतु एक झूठा गुरु अपना अपना सिद्धांत करेगा, अपना मन घड़ंत बात करेगा, अपना बुक बना लेगा, अपना सोच बना लेगा, अपना विचारधारा बना लेगा, और वो अपना कुछ नहीं है, बुद्धि का। समझिए इस बात को, हमारा हृदय हमेशा से शुद्ध था, परंतु हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। हम लोग बोलते भी है बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तो हमारी बुद्धि हमारे साथ अहित करती है, हमारा बुरा करती है, परंतु हमारा हृदय हमारा कभी बुरा नहीं करता, है ना? मैं अक्सर वो एग्जांपल देता हूँ, अगर सपोज कीजिए आपकी माँ या आपके पिता आपको गले लगा ले बिना किसी कारण, बस ऐसे ही गले लगा रहे, वो जो अनुभूति होगी, और पूरा विश्व का धन, पूरा विश्व का मान, पूरा विश्व का सब कुछ सम्मान, ये वो सब एक तरफ है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इस जगत में कुछ मिल रहा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो, और ना सिर्फ माता या पिता, आप कोई भी संबंध में अगर वो प्रेम अनुभव कर ले, तो वो जो गले लगा लेंगे, वो जो प्रेम करेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पर यहाँ पे जो भी प्रेम होता है उसमें दूषण होता है, गंदगी होती है। इसी का शुद्ध रूपांतर है भगवान से प्रेम। जब भगवान आपसे प्रेम कर लेंगे तो उससे अधिक आपको कभी कुछ रिक्वायरमेंट होगा ही नहीं। और इनफैक्ट जैसे कैसा होता है ना, अगर सपोज कीजिए कोई अच्छा एम्प्लॉयर होता है, कहीं पे नौकरी करने जा रहे हैं, कोई अच्छा एम्प्लॉयर होगा, नौकरी आपको देगा, तो वो एक चीज इंश्योर करता है कि जो मेरे यहाँ काम करने वाला एम्प्लॉय है उसको दिक्कत ना हो। तो भगवान भी है ना, भक्ति करते रहते हैं,
तो पहले से ही इंश्योर कर देते हैं। मेरे शरणागत हो जाओगे, समस्त पापों से मुक्ति दूंगा। मेरा चिंतन करोगे तो जो तुमको चाहिए मैं प्रदान करूंगा। ऐसा नहीं है तुम्हारा कोई घाटा हो जाएगा। अगर आप भगवान की बातों का पालन कर लें तो आपका सबसे बड़ा फायदा होगा, है? सबसे बड़ा फायदा होगा, घाटा नहीं होगा, होने ही नहीं देंगे। क्योंकि कृष्णा भगवत गीता में ये सारी बातें प्रॉमिस की हुई। मालूम है क्या? कुछ लोग ये भी पूछ सकते हैं भगवत गीता सही है, ये कैसे पता? आप पालन करते रहिए, अपने अंदर पूरा बदलाव अनुभव करते रहिए। सच बता रहे, पूर्ण रूप से बदल जाइएगा। जिन लोगों ने भी भगवत गीता की क्लास दृढ़ता से सुना हो, पालन किया हो, जीवन में लगाया हो, उसको हमेशा अनुभव होगा, होगा ही होगा। ये कोई इल्यूजन की बात नहीं है। इसमें बस एक ही संशय होता है, एक ही डाउट होता है। कोई द्वेष करेगा, पहले से ही बोल देगा, अरे भगवान में क्या क्षमता है? भगवान में जब क्षमता नहीं, आप पहले से ही सोच लिए तो नहीं है। समझिए उस समय क्या होता है, उस समय अपने बुद्धि को आपने प्रोमिनेंट रख लिया, अपने बुद्धि को ऊंचा रख लिया, हृदय में बदलाव नहीं होने दिया। हृदय शुद्ध है, उसमें बदलाव नहीं होने दिया, बुद्धि को ऊंचा रख लिया। बुद्धि से द्वेष कर रहे हैं, भगवान का प्रेम आ रहा है, उससे द्वेष कर रहे हैं। अब ये तो भौतिक जगत में भी होता है। सपोज करें आपकी माँ आपसे बहुत प्रेम कर रही है ना, परंतु आपने बुद्धि को ऊंचा रख लिया। ऊंचा रख करके क्या बोल, जरूर माता का कोई लाभ होगा, है ना? ऐसे ऐसे ही नहीं प्रेम कर रही है, बिना मतलब का कोई प्रेम कर रही है, जरूर कोई लाभ। आप माता कितना भी प्रेम कर ले, आपको प्रेम अनुभव होगा ही नहीं। अभी तो वो प्रेम अनुभव हो रहा था कि सारा चीज छोड़ दे रहे थे, आपको लग रहा था कि माता का प्रेम सबसे इंपॉर्टेंट। अभी दूसरे पल में क्या है, माता का प्रेम कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ना कुछ जरूर लाभ होगा। अक्सर ऐसा पति पत्नी में होता है, जरूर कुछ ना कुछ तो फायदा होगा, है? ऐसी थोड़ी ना हमको अच्छा अच्छा खिला रही है? कुछ काम होगा तभी पूछ रही है। देखिए इस जगत में कोई कितना भी प्रयास कर ले, शुद्ध संबंध हो ही नहीं सकता। शुद्ध संबंध हो ही नहीं सकता। प्रयास कर लीजिए, हम ये नहीं बोल रहे प्रयास करना छोड़ दीजिए, शुद्ध संबंध नहीं होता तो प्रयास करना छोड़, परंतु प्रयास मात्र उतना कीजिए कि भगवान की बातों का पालन करते हुए वो कर रहे हैं, तो फिर आपको दर्द नहीं होगा। नहीं तो देखिए, कल परसों भी एग्जाम्पल दिया और फिर से मैं बता देता हूँ। कुछ लोग नए भी हैं, ठीक है, बोलता हूँ कोई कितना भी ऑनेस्ट क्यों ना रहे, एक पत्नी है और एक पति है, सपोज करें एकदम ऑनेस्ट है, मतलब पति पत्नी एकदम अच्छे हैं, जितना अच्छा आप सोच सकते हैं, अच्छा, बहुत अच्छे हैं। बेटा बेटी बाहर रहता है और वो चाहते हैं बाहर रहे, हैं? बहुत सारे सेवक हैं घर पे, 5 सेवक हैं और सब कुछ काम आसानी से हो रहा है, उनको कुछ सोचना नहीं है, शरीर अभी भी चल रहा है। 92 साल के हो गए, पति 95 साल का, पत्नी 92 साल की, और अब पत्नी चली गई 92 साल की। अब कितना कितना समय हो रहा है, निकल ली, शरीर त्याग दिया। अब सोच के देखिए, ये पति जो पूरा जीवन इस पत्नी पर आश्रित थे, उनका जीवन कैसा हो जाएगा? 95 साल के हैं, पर उनका जीवन कैसा हो जाएगा? पूरा टूट गया। वो कितना भी कोई मन को मना ले कि हाँ ये तो सत्य है, ये तो होना ही है, पर कुछ भी उनको कंसोल नहीं कर पाएगा, कुछ भी उनको समझा नहीं पाएगा, कोई नहीं समझा पाएगा। दर्द कभी समाप्त होगा नहीं। इसके विपरीत अगर कोई भक्ति करते हुए पति पत्नी का संबंध भी रहेगा तो होगा क्या, अगर दर्द आएगा भी तो अनुभव कम होगा और नहीं होगा, और धीरे धीरे भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो करके वो दर्द भी कम होगा। और एक और बात, अगर आप शुद्ध भक्त बन गए, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, अगर आप शुद्ध भक्त बन गए, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, शुद्ध भक्त बन गए, तो न सिर्फ आप भगवत धाम जाएंगे, अपनी पत्नी को मुक्त आत्मा अवश्य बना देंगे। आप भगवत धाम गए तो पत्नी भी मुक्त आत्मा बन गई, परिवार वाले, घर परिवार वाले 7 पीढ़ी मुक्त आत्मा बन जाती, मुक्ति मिल जाती। तो आप शुद्ध भक्ति कर लीजिए, उनको तो मुक्ति तो मिल गई,
इससे इससे अधिक और क्या चाहिए है? इससे अधिक कुछ चाहिए है? आपके भक्ति करने से वो मुक्त आत्मा बन जा रहा है। तो जितना अवसर मिलता है शुद्ध प्रयास करते रहिए हैं। अगर आपने शुद्ध भक्ति कर ली, आपको क्या मिलेगा? आपको तो कृष्णा धाम मिल जाएगा, परंतु कृष्णा धाम से भी ज्यादा आप सोच के देखिए, आप अपने रिलेटिव के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं ना। हर कोई अपने घर परिवार के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है, धन कमाता है, कार्य करता है, ये करता है, वो करता है ना। अरे सच में करना है तो शुद्ध भक्त बनिए, उसके बाद देखिए क्या बदलाव आ जाता है। घर परिवार वाले सारे मुक्त है, नहीं तो कोई आपकी बात नहीं मान रहा था, कोई आपसे प्रसन्न नहीं हो रहा था, और आपने उनको इस प्रकार की प्रसन्नता दी कि कोई आपको जन्म जन्मांतर पूरा जन्म लगा करके हर पल सेवा करे तो भी वो कम। मतलब कोई कितना भी आपके लिए कर ले, वो उसका पूर्ति कर ही नहीं सकता। आप उस पर इतना फेवर कर रहे हैं कि उसका पूर्ति हो ही नहीं सकता। तो क्यों नहीं शुद्ध भक्ति कर लेते हैं? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, शुद्ध भक्त मिलना बहुत मुश्किल है, शुद्ध भक्ति करना बहुत मुश्किल है, कठिन है ना, मिलता ही नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं मिलता, नहीं मिलता है। आपको मिल गया ना, आपको रास्ता मिल गया ना, आप लोग दृढ़ता से चले, ठीक है। सभी को रिक्वेस्ट कीजिए दृढ़ता से चले, दृढ़ता से चलेगा। और देखिए क्या है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग बहुत बुरी स्थिति में, ठीक है। प्रयास कीजिए उनको निकालने का। देखिए इस जगत में आप उनका कितना भी हेल्प कर दें, कितनी भी सहायता कर दें, कितनी भी सहायता कर दें, वो हेल्प एक लिमिटेड काल तक आप कर सकते हैं। परंतु अगर आपके करने से वो मुक्त आत्मा बन जाए, आपके करने से वो भक्ति करने लग जाए, तो ये जो हेल्प होगा ना, ये पूरा जन्म आपके लिए सेवा करते रहे, पूरा जन्म आपके नाम पे लिख दे, तब भी वो पूर्ति तो नहीं कर पाएगा, पूर्ति नहीं कर पाएगा। और ये बहुत फुलफिलिंग होता है। अगर कोई, देखिए होता कैसा है, कोई भक्ति करते रहता है तो धीरे धीरे हृदय से विकार भी निकलता है, सारा गंदगी निकलता है, आप स्वयं अनुभव करेंगे। जो भी दृढ़ता से आज्ञा पालन करने का प्रयास करता रहे, जो शास्त्र में लिखा उसको पालन करने का प्रयास करते रहे, वो देखिए खुद ही होता है, नहीं होता। आपकी अलग अलग जीवन में अलग अलग परिस्थितियों में गंदगी आप कम कर लिए हैं। आप गुस्सा कम करते हैं, द्वेष कम करते हैं, बुरा किसी के लिए नहीं बोलते हैं, किसी का अहित नहीं चाहते हैं, अच्छे से कार्य करना चाहते हैं, जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, समय बर्बाद नहीं करते हैं, किसी से गंदी बातें नहीं करते हैं, किसी गंदगी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, किसी का अहित नहीं चाहते हैं, जिसकी भी भलाई कर सकते हैं आप करते हैं, जिसकी भी रक्षा आप कर सकते हैं करते हैं, सबके हितैषी बनने का प्रयास करते हैं। अब वो लोग नहीं स्वीकार है तो वो उनका है, परंतु सब कोई कर रहा है ना, हो रहा है नहीं हो रहा है? सब में हो रहा है नहीं हो रहा है, ये बात बदलाव अनुभव जल्दी जल्दी बताइए, हो रहा नहीं हो रहा? हरे कृष्णा। जो जो आज्ञा पालन कर रहे हैं उनमें बदलाव अनुभव हो रहा है? यही है सत्य, हम क्या करें। कोई, हाँ बाकी लोग जल्दी जल्दी लिख दीजिए, तो सब कोई अगर आज्ञा पालन करेंगे तो सब कोई कष्टों से निकल जाएंगे, सब कोई गंदगी से निकल जाएंगे। मैं यही चाहता हूँ, सब कोई जल्दी जल्दी गंदगियों से निकले, प्रेम में स्थित हों, लक्ष्य प्राप्त करें, आनंदित जीवन जिए। और अगर कोई आज्ञा पालन नहीं करता है तो फिर मैं उसको कैसे बचा सकता हूँ? फिर तो ये सब जो चीटर्स हैं, देखिए सीधी सी बात है, आप अगर ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बात नहीं मानेंगे, और अगर मैं उनकी बात रिपीट कर रहा हूँ तो मेरी बात नहीं मानेंगे, तो निश्चित रूप से या तो इन चीटर्स की बात मानेंगे, और अगर चीटर नहीं तो और निम्न लोगों की बात मानेंगे जो कि सत्य से कोसों दूर है। ठीक है, तो जो शुद्ध है उसकी बात मान लीजिए, जीवन आसान बन जाएगा। बहुत आसान है, जीवन में कष्ट नहीं है, ठीक है, कष्ट बनाइए मत, है? कोई कष्ट है नहीं, लेट मी क्रिएट वन प्रॉब्लम एंड देन सॉल्व इट। मेरे पास कोई प्रॉब्लम है नहीं, अब एक प्रॉब्लम बनाते हैं उसको सॉल्व कर, ऐसा मत कीजिए। कष्ट नहीं है, अच्छा जीवन हो जाएगा, है?
आज्ञा पालन कीजिए, सब कोई अच्छे से आज्ञा पालन कीजिए, ठीक है। और इस प्रयास में अगर किसी को कष्ट रहे बताइए, हमको ये चैलेंज आ रहा है, हमको ये दिक्कत हो रही है, बताइए, निकलिएगा, आप उस कष्टों से भी निकलिएगा। अगर आप सच में भगवान तक पहुंचना चाहते हैं तो कोई आपको नहीं रोकेगा। सच में आप अपने अंदर बुराई खत्म करना चाहते हैं तो कोई नहीं रोक सकता। परंतु जब स्वयं में ही मलिनता है, हमको चाहिए ही नहीं, हमको भगवान चाहिए ही नहीं, तो भगवान मिलेंगे ही नहीं, भगवान नहीं मिलेंगे फिर, ठीक है। चलिए, इसी बात से करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। जिनकी को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो कृपया करके हैंड रेज करें। फिर जिनकी जो भी कैसी भी जिज्ञासा हो, कहीं से भी हो, वो लेने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। ओके, जिनकी को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हैंड रेज। वाणी माता जी, वैष्णव प्रणाम मंत्र आता है? जी प्रभु जी, आता है। क्या बात है, प्लीज। बोल दे। हाँ। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। वैष्णव वृंद की जय। श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर विश्वदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य अंदर श्री अद्वैत गदाधर शिव श्री गौर भक्तवृंद की जय। गंगा मैया यमुना मैया देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवत चैतन्य चैतन्य की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा एवरीवन। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा, बिल्कुल हैंड रेज कीजिए, अनम्यूट कीजिए, चैट में आई मी लिख दीजिए। जी, मुझे अपना भाई परेशान करता है। भाई परेशान करता है? भूत तो जलाता है। हाँ, आप हरे कृष्णा महामंत्र नहीं सुनाए क्या उनको? नहीं सुनाया ना, यही गलती हो गया। तो सुनाया था सुनाया था आपने भाई को हरे कृष्णा मंत्र नहीं सुनाया ना? कृष्ण मंत्र। हाँ, अगली बार सुनाइएगा, फिर तंग नहीं करेंगे, ठीक है। अब बोलिएगा, तुम भी बोलो, हम तो बोल रहे हैं, तुम भी बोलो, हैं? सिखाइएगा, उसको भी बोलना सिखाइएगा, फिर तंग नहीं करेगा, ठीक है। हेलो सर। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, पूछिए। हरे कृष्णा सर। हरे मैं ये पूछना चाह रहा है, आपने शुद्धता पे बात की ना, शुद्धता वास्तव में है क्या सर? शुद्धता वास्तव में क्या है? शुद्धता हृदय में किसी प्रकार का मलिनता नहीं रखना है, मतलब अपने अंदर किसी प्रकार का कोई भी गंदगी ना हो, कोई भी थोड़ा सा भी नहीं हो। देखिए, मैं थोड़ा सा पूछना चाह रहा था, जिस तरीके से आदमी व्यापार नौकरी पेशा करता है तो उसमें कई दफे ना झूठ भी बोलना पड़ता है, समझ रहे होंगे आप मेरी बात को, तो क्या वो अशुद्धता हो गई? बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए, दो बातें हैं, अशुद्धता है, ये बात बिल्कुल सही है, परंतु इसके बिना कोई कार्य हो सकता है? अगर
पूर्ण रूप से झूठ ना बोले, ऐसे करके कोई काम किया जा सकता? नहीं किया जा सकता, झूठ बोलना ही पड़ेगा। जी, ये जगत वही मैं में, पूछना जिस चाह रहा जगत था। में हम हैं, जिस जगत में हम हैं, हमको स्वीकारना भी है ना, सत्य भी स्वीकारना है ना। ऐसे सत्य को देखिए, हम लोग क्लास बुक लेते हैं ना, मतलब आज आपने नहीं सुना होगा, परंतु मैं बहुत बार रिपीट करता हूँ, मैं बहुत बार, शुरू सत्य, शुरू शास्त्र से देख और सिद्धांत। ओके, सत्य, शास्त्र और सिद्धांत, तीनों चीज को स्वीकारना है। तीनों चीज एक्चुअली में डिफरेंट नहीं है, परंतु तीनों बात को स्वीकारिए। तो सत्य यही है कि यहाँ पे बहुत, इस जगत में अगर हम लोग सत्य बोले, जैसे सपोज कीजिए मैं कोई सामान लेकर के आया, ठीक है, मैं 80 रुपए का लेकर के आया और मैंने बोल दिया कि मैं 80 रुपए का लेकर के आया, तो अगर आप मेरे को पैसे दे रहे हैं, मेरे को 100 रुपए उससे चाहिए, मेरे को बेच करके 100 रुपए चाहिए, आप मेरे से पैसे दे रहे हो, आप बोलोगे कितने का लेकर गया? 80 रुपए का लेकर गया। आप बोलिए 85 बहुत होता है, 2 रुपए का खर्चा, 2 रुपए और कमा लो, 1 रुपए और रख लो, 85 ले लो, बहुत है। मतलब आप मेरे को कमाने नहीं दीजिएगा और कोई भी नहीं करने देगा, ठीक है। तो अगर इस भौतिक जगत में हमको थोड़ा सा भी पैसा कमाना, 85 ज्यादा बोल दिया, बहुत लोग 83 देगा, बोलेगा 2 रुपए खर्चा हुआ, 1 रुपए तुम रख लो, 83 रुपए, बिल्कुल। राइट। सो मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे कि कोई व्यक्ति व्यवसाय करता है और चलिए उसकी दुकान ही सही है ना, दुकान उसने की हुई है, तो वो कोई माल लेके आया अपनी दुकान में 80 रुपए का लेके आया, और कई दफे क्या होता है, मान लीजिए वो हम 90 रुपए का बेच रहे हैं, तो कई दफे आदमी कह देता नहीं इतने का, तो आदमी बोलता है ना, नहीं 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 भैया 90 रुपए की तो खरीद ही पड़ गई है मुझे, आपको 90 रुपए का देना, तो क्या वो अशुद्धता हो गई? है तो अशुद्धता, है तो अशुद्धता, परंतु ये मेंटेन करना पड़ेगा। देखिए समझिए, अशुद्धता तो दूर की बात, मैं पाप बताता हूँ। देखिए, हत्या पाप है, जीवों की हत्या कर रहे हैं, पाप है। अब मैं जो बोल रहा हूँ ना, तो बहुत सारा बैक्टीरिया मर रहा है, ये भी बैक्टीरिया को किसी जीव को प्रताड़ना शरीर मिला है, प्रताड़ने के लिए शरीर मिला है। जब हम चल रहे हैं तो चींटी मर रही है, ठीक है, कुछ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई पेड़ पौधा कोई मर जा रहा है, किसी गाड़ी चला रहे हैं तो किसी जीव के ऊपर चढ़ जा रहा है, तो हम कुछ भी कर रहे हैं, ये पाप है। अशुद्धता तो दूर की बात है, हम तो बोल रहे हैं पाप कर्म है। हम लोग इस जगत में जो भी कार्य करें, कुछ भी कर रहे हैं, उससे पाप हो रहा है। अभी हम लोग इंटरनेट पे बैठे हुए हैं ना, अभी आपको ये नहीं दिख रहा होगा, इंटरनेट है ना, इंटरनेट सैटेलाइट से चल रहा है, सैटेलाइट के कारण पूरा गर्मी हो रहा है। अरे ये क्या कर रहे हैं, हम नेचर को खराब कर रहे हैं, प्रकृति को खराब कर रहे हैं। ये जो गूगल मीट है, ये सपोर्ट किया हुआ है, ये सपोर्ट किया हुआ है, क्लाउड सपोर्ट किया हुआ है ना, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड सपोर्ट किया हुआ है। अब ये क्लाउड के कारण क्या हो रहा है, गर्मी हो रहा है, क्या कर रहे हैं हम, प्रकृति को खराब कर रहे हैं। ये क्या है, हमको प्रकृति को खराब चीजें ऐसी होगी ना सर, संसार में बहुत सी चीजें ऐसी हो गई ना कि उनके बगैर रहा नहीं जा सकता, कोई कार्य नहीं कर सकते, नहीं तो घर बैठ जाएंगे, ये भी तो है ना सर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो हमको ये स्वीकारना है। देखिए क्या है, भगवत गीता में इस संसार को दुखालय बताया हुआ है, दुखों का सागर। मतलब आप कुछ भी कीजिए दुखी मिलेगा, आप अच्छे से अच्छा काम करो दुख मिलेगा। मतलब आप सोच के देखिए, अगर हम कुछ भी अच्छा भी करने जा रहे हैं, तो भी कुछ ना कुछ तो बुरा हो ही जा रहा है, मिट्टी तो मर ही रही है, बैक्टीरिया मर ही रहा है, कुछ ना कुछ हो ही रहा है। अब सपोज कीजिए कोई ग्रेन है, कोई भी अन्न है, अन्न में कीड़ा लग जाता है, अब कीड़ा को हम हटा रहे हैं, वो भी अपराध है, और वो हट गया, वो मर जाएगा तो जीव हत्या, वो भी जीव हत्या है। जीव है ना, आप जीव है, हम जीव है, वो भी तो जीव है। मतलब कुल मिलाकर ये बात हुई ना सर कि हमें जान पूछ कर कोई भी पाप नहीं करना चाहिए। अनजाने में कुछ हो जाता है तो उसके लिए हमें तुरंत भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे कारण जिसको दुख पहुंचा है उसको तो सुख दे और मेरी गलतियों को क्षमा कर दे। नहीं प्रभु जी, दूसरा नहीं हो सकता। पहला बिल्कुल सही है, हमको जानते बूझते कोई अपराध नहीं करना, परंतु जब अपराध हो रहा है तो हमको ये बात स्वीकारना है कि हमारे कारण अपराध हो रहा है, ठीक है, हमारे कारण हो रहा है। तो हमको कुछ ऐसा कार्य करना है कि हम अपने आप को अपराध करने से आगे रोके, ठीक है, आज तो हम अपराध कर रहे हैं, इस शरीर में तो हम अपराध कर रहे हैं, अगली बार कुछ ऐसा शरीर ना ले लें जिसके कारण अपराध कर रहे हैं, और दूसरों को अपराध करने से बचाएं, दूसरों को कष्टों से बचाएं।
अपने आप को बचाए, दूसरों को बचाए। नहीं, इसी वजह से मैंने ये काम शुरू किया है ना, रिहैब का सर्किट। कुछ अगर मान लीजिए महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में 4-5 बंदों को भी अगर सुधार देते हैं हम, तो उनका घर बस जाता है, तो पुण्य का काम तो है ना सर। बिल्कुल है पुण्य का काम, इसमें कोई संशय नहीं। परंतु तो परंतु परंतु एक मिनट रुकिए, परंतु है कैसा, आप सच में इस जगत में देखिए, अब मैं आपको एक सरल सा बात बताऊं, आप 95, 98, 99% लोग से अच्छा काम कर रहे हैं, 95% लोग से अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, 95% लोगों से अच्छा काम कर रहे हैं, पर अगर टॉप 1% में रहना है तो फिर आध्यात्मिक मार्ग पे ले लीजिए। आप सतोगुण कार्य कर रहे हैं, सभी को कष्टों से निकाल रहे हैं, ये बात सही है, परंतु हमेशा के लिए निकाल दीजिए ना। हम इस वही जन्म क्रिया ना, हम तो ये सोचते हैं सब सही ना हो, लेकिन अगर 2 भी सही हो गए, 2 महीने में नहीं, 2 बंदों को सही कर आप तो दिया, निकाल रहे हैं, आप तो सच में निकाल रहे हैं। जब 2 को भी निकाल दे रहे हैं तो 2 का जीवन सोचिए कितना अच्छा हो गया, कितना बुरा स्थिति से और कितना अच्छा साथ के साथ उन 2 का भी जीने हो लगे। गया, और जो से जुड़े हुए हैं वो भी सही हो जाते हैं। तो ये कार्य सिर्फ इस वजह से किया कि जाने अनजाने में जो हमसे पाप हुए हैं, वो उनका कहीं कुछ थोड़ा बहुत निवारण होगा इस काम नहीं, से। पूर्ण निवारण के लिए भक्ति कीजिए। ठीक ये है, भक्ति आप जो कार्य कर रहे हैं वो गलत नहीं है, मैं बता रहा हूँ 95% लोगों से तो अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक भक्ति है। तो हम निरंतर करते हैं। मीट मांस मच्छी कुछ खाते नहीं है, अंडा कुछ खाते नहीं है, शुद्ध शाकाहारी भोजन लेते हैं। और संस्था में भी हमारे अगर कोई मोमडन भी एडमिट हैं, तो अगर मीट मांस भी आता है तो हम एक्सेप्ट करते नहीं है कि भाई मीट मांस अपने घर पे खिलाइएगा यहाँ पे, क्योंकि जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन। इसको शिक्षा के फील्ड में अगर आगे बढ़ना है तो ये सब चीजें यहाँ पे बंद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सच में बहुत अच्छा आपको मन होता कर है। रहा है पनीर, आप लेके आइए। पहली बात तो ये, आप सेंटर पे कुछ लेके नहीं आइए। आपका बच्चा अगर खा रहा है, केला खा रहा है, बिस्किट खा रहा है, तो हमारे लिए तो अगर 20 है तो 20 के 20 हमारे लिए बच्चे हैं ना। या तो इतना लेके आइए कि 20 को दे सकें, और नहीं तो मत लाइए। अच्छा है, बहुत अच्छा विचार है, परंतु जी। परंतु मैं यही चाहता हूँ कि देखिए, मानव जीवन है ना, मानव जीवन में हमेशा कष्ट है। आप बहुत बड़े कष्ट से निकाल रहे हैं, परंतु परम कष्ट से निकाल लीजिए, हाईएस्ट लेवल का कष्ट वही है। ये नहीं बस हमारा, उनको नहीं है, ये बस उनको नहीं है जो आपके आपके पेशेंट है, या फिर कोई और है, या फिर सपोज करें किसी का एक्सीडेंट हो गया, बस उनके लिए नहीं है, ये सबके लिए है। जो भी इस जगत में मनुष्य जीवन दिख रहा है, मनुष्य का जीवन जिसका भी है, उसके लिए, सबके लिए यही है, सबसे परम स्तर वही है। देखिए, जब तक कोई शुद्ध कार्य करता नहीं है ना, इस जगत में कोई शुद्ध कार्य नहीं करता है, तब तक उसको वो परम शुद्ध कार्य अच्छा नहीं लगेगा। नहीं लगता। आप शुद्ध कार्य कर रहे हैं, आप यहाँ पे इस जगत में अच्छा काम कर रहे हैं, उसीलिए आपको परम शुद्ध कार्य भी अच्छा लगेगा। अब हम जो है 5 से 6 हजार रुपए में गुरुजी रख भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं, क्लासेस भी करा रहे हैं, उसको दवाई गोली भी दे रहे हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ यही है, अगर 4 बंदे भी सुधर जाते हैं तो उनसे कितने लोग जुड़े हुए हैं जिनका घर बस जाता है नहीं, उसी में। 4 नहीं सुधरेंगे और सुधरेंगे। और हमारा जो प्रोग्राम है ना, उसका बेस भी आध्यात्मिक ही है, क्योंकि हम धार्मिकता के आधार पर चला नहीं सकते प्रोग्राम। सभी तरह के लोग हमारे पास है, भक्ति होते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, लेकिन प्रोग्राम आध्यात्मिकता है कि अपनी जिम्मेदारी, अपने फर्ज, और अपने घर और अपने भगवान को। उसमें एक प्रार्थना भी है, जो जिसे जिस रूप में मानता है उसी भगवान को याद करें जब प्रार्थना में बैठते हैं। जो व्यक्ति जिसको जिस रूप में भी मानता हो, अपने ईश्वर अल्लाह गॉड को जो जिस रूप में मानता हो उसी रूप में याद करें। हम ध्यान में भी बिठाते हैं ना, तो भी यही कहा जाता नहीं, देखिए, ये एसी भक्ति वेदांत स्वामी है। प्रपात का भी यही कहना है कि आप भगवान का जो भी नाम जानते हो आप वो नाम ले लीजिए, ठीक है। वो नाम हमारे हमारे अनुसार कृष्णा का नाम लेना सर्वश्रेष्ठ है, परंतु नहीं, अगर आपको कोई और नाम पता है, आप वो नाम ले लीजिए। हम यही कहते हैं, क्योंकि ऐसा है ना, हमारे पास मोमन पेशेंट भी होते हैं। बहुत से तो ओम का उच्चारण भी करना नहीं चाहते मोमडन जो होते हैं सर, मैं सीधी बात कहूँ तो हम उनसे कहते थे कि भाई ठीक है, तुम्हें ओम का उच्चारण नहीं करना, तुम अल्लाह का उच्चारण करो, वाइब्रेट तो वही है, रूप तो एक ही है। और वो सिर्फ
कृष्णा है, पूरे ब्रह्मांड के मालिक कृष्णा है, क्योंकि उनका कोई ऊपर है नहीं उनसे ऊपर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए, धन्यवाद गुरु जी आपका बहुत बहुत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कुछ पूछना है? हरे कृष्णा। हाँ जी। यस। आज जैसे आपने अभी बताया कि जो हमारा दिमाग होता है वो हमारा अहित चाहता है और जो हमारा मन होता है वो हमारा हित चाहता है। नहीं नहीं But, नहीं 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 नहीं, एक मिनट। जी देखिए, अक्सर जिसे हम मन बोलते हैं ना, वो बुद्धि होती है। जी ठीक है, शास्त्र के अनुसार बता रहा हूँ, मैं अपना मत नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने अनुसार नहीं बता रहा हूँ। शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है? मन इज नॉट इक्वल टू हार्ट। आप लिख लीजिए कहीं पे, क्योंकि आपको उल्टा लगेगा। मन इज नॉट इक्वल टू हार्ट, मन इक्वल्स टू ब्रेन, माइंड। ओके, ठीक है। आई नो कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा होगा ना? लग रहा है ना? तो, हाँ लग रहा है थोड़ा सा। हाँ कोई बात नहीं, हृदय बोलिए, है ना? हृदय, बुद्धि और हृदय बोल लीजिए, मन को हटा दीजिए। हाँ ओके, बोलिए ठीक है। बोलिए। हाँ जो हमारी बुद्धि होती है वो हमारा अहित चाहती है और जो हमारा हृदय होता है वो हमारा हित चाहता है। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा आ रही थी कि एक एग्जाम्पल से बताती हूँ आपको। मैं बहुत ज्यादा फूडी टाइप की हूँ तो मुझे बाहर का खाना बहुत पसंद है, बट डॉक्टर्स ने मुझे मना किया है कि मुझे बाहर का नहीं खाना अच्छा है। किसी रीजन से। वैसे वैसे तो वैसे एक मैं बात बाहर जाती हूँ। वैसे वैसे जी एक बात बताऊं, आप क्लास रेगुलरली आइए, अपने आप ही बाहर का खाना छोड़ दीजिएगा, है कि नहीं? बाकी लोग आंसर कर दीजिए, सही बात तो नहीं है? हाँ बोलिए बोलिए, हाँ सच जी। बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, ये होगा ही होगा। सबके साथ हुआ है, कोई आप अकेली नहीं होंगी। जो भी क्लास आता है ना, सबके साथ यही हुआ है, हर एक के साथ हुआ है। पहले बाहर का कितना भी अच्छा लगे, आप खाओगे ही नहीं अब। हाँ पूछिए पूछिए। जी, तो जब मैं बाहर जाती हूँ ना तो मुझे बहुत ज्यादा मतलब ऐसा लगता है कि मुझे बाहर का खाना ही खाना है। तो मेरा हृदय कहता है कि नहीं नहीं मत खाओ, नहीं मेरा मन कहता है। एक मिनट में कंफ्यूज, सॉरी, मेरी बुद्धि कहती है कि मुझे बाहर का खाना है। पर मुझे क्या। हृदय, हृदय, हार्ट, हृदय, हार्ट बोल लीजिए। हाँ, हार्ट शुद्ध होता है, बुद्धि अशुद्ध होती है। हाँ बोलिए बोलिए। जी, मेरी बुद्धि बोलती है कि मुझे बाहर का नहीं खाना है, पर मेरा हृदय बोलता है कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, थोड़ा सा खा लेते हैं। तो कौन सा सही है? उल्टा है, उल्टा है, उल्टा है। बुद्धि बोलती है खा लो, हृदय बोलता है नहीं खाओ। क्या होता है ना, देखिए समझिए। जी देखिए क्या है ना, हम लोग पूरे जीवन भर में तो उल्टी गंगा बहाए हैं, हम लोग पूरे जीवन भर में तो उल्टी उल्टी बातें करते हैं, है ना? हाँ, और जिसको बोलते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं ट्रांसलेटर पे भी करके दिखा दूंगा। जब मन लिखेंगे तो उसका ट्रांसलेशन आएगा माइंड। ठीक है, मैं करके दिखाऊं? ओके, एक काम करते हैं, गूगल ट्रांसलेट तो आप शायद मानती होंगे, है ना? ये रहा गूगल ट्रांसलेट। मन, ओके, मन संयम, ओके, नहीं, मन, क्या क्या लिखे? एक मिनट, मेरा मन, देखिए आश्चर्य हुआ ना? जी हाँ कोई बात नहीं, यहाँ पे आश्चर्य होने के ही लिए सब आश्चर्यचकित नहीं होगा तो आनंद कैसे आएगा? हाँ, तो देखिए क्या है, पूरे जीवन में तो हमने उल्टा बोला है। देखिए हमारा जो हृदय होता है वो हमेशा शुद्ध होता है, कभी गलत चीज चाहते ही नहीं है। अगर आपको शुद्ध पता है तो हृदय से पता है, अगर आपको गलत पता है तो बुद्धि से पता है।
देखिए होता कैसा है, हमारा 4 विकार है ना, जिसमें से एक विकार ये है, हम डिसइल्यूशन हो जाते हैं, हमको सत्य और गलत, सही और गलत का भेद नहीं हो पाता, हमको फर्क ही नहीं पता चल रहा। ये कौन करता है? बुद्धि करती है, बुद्धि, बुद्धि गंदी, हृदय अच्छा, बुद्धि गंदी है। तो हमारी बुद्धि इस प्रकार से हमको ठगती है ना। हाँ, कभी बाद में वो चारों विकार के बारे में जानेंगे। हाँ, पूछिए पूछिए। पूछिए, क्या बोल रही थी? अनम्यूट किया था आपने। जी प्रभु जी, बस यही कह रही थी। चिंता मत कीजिए, ये बुद्धि का खेल है। बुद्धि के कारण आप संघर्ष करती हैं, हृदय के कारण कोई संघर्ष नहीं करता। हृदय के कारण सब प्रेम अनुभव करते हैं, और प्रेम शुद्ध होता है। प्रेम कभी भी मलिनता के साथ नहीं होता। जैसे इस भौतिक जगत में मैं एग्जांपल दिया हूँ, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बोलते हैं, और बोलते हैं मैं उस लड़के से प्रेम करती थी इसलिए इसका हत्या कर दी। ये प्रेम नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम के साथ गंदगी नहीं होती, होती नहीं है। अब जब बोला मैं इस लड़के से प्रेम करती थी इसलिए उसका हत्या कर दी, तो हत्या करना कोई प्रेम के कारण प्रोत्साहन थोड़ी ना देगा। किसी का प्रेम किसी का हत्या करना नहीं बोलेगा। ये नहीं बोलेगा, ठीक है। तो प्रेम जहां पे होता है वहां पे गंदगी नहीं होती है, और प्रेम हृदय से होता है, बुद्धि से नहीं होता, ठीक। तो अगर आपके हेल्थ के लिए खराब है ना, मैं आपको उल्टा बता रहा हूं, अगर आपके लिए हेल्थ के लिए खराब है ना, ऑटोमेटिकली आपका हृदय बोलेगा ये मत कर, क्योंकि हृदय शुद्ध है, बोलेगा मत कर। परंतु माइंड बोलेगा अरे कोई बात नहीं, थोड़ा सा खा लेने से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा तो चलता है। देखिए समझिए, जैसे ही आप बाहर का खाती हैं, मैं आपको एक प्रोत्साहन दे रहा हूं आज, जैसे ही आप बाहर का खाती हैं आप अपनी चेतना को बर्बाद करती है। मालूम है क्या? एक बहुत डीप नॉलेज बता रहा हूँ, और ये बहुत ही डीप है। तो ये भी माइंड जैसा आपको चैलेंज करे तो कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आप जिसको माइंड बोल रही हैं, आप जिसको मन बोल रही हैं, वो मन नहीं है, वो माइंड है, ठीक है। कोई बात नहीं, चैलेंज होती है तो हो जाइए। अगर आप किसी के भी हाथ का बना हुआ खाती हैं, ठीक है, अगर आप किसी के भी हाथ का बना हुआ खाती हैं, अपने घर को छोड़ करके, घर तो अपवाद रहेगा, माता माता अपवाद रहेंगे बस। अपवाद कौन है, एक्सेप्शन कौन है? माता, आपकी मैया, माता, ओके। अगर आप किसी के भी हाथ का बना हुआ खाते हैं और उसमें थोड़ी सी भी गंदगी है, थोड़ी सी भी गंदगी है, तो वो गंदगी आप में आ जाएगी, वो गंदगी आप में आ जाती है। कोई किसी के भी हाथ का खा लो, अगर उसमें गंदगी है ना, तो आप में गंदगी आ जाएगी। अच्छाई के साथ बहुत कम होता है, अच्छाई ऐसा बहुत कम होता है, बहुत रेयर है, हजारों लाखों में से होगा जिसकी अच्छाई लगेगी आप, परंतु गंदगी फटाफट आ जाएगी। आप किसी के भी हाथ का खाओगे, सबसे पहले अपना चेतना बर्बाद करोगे, ठीक है। तो अभी जैसे वो प्रभु जी बोल रहे थे ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा। तो दो बातें, एक तो आप खराब खाओगे तो अपनी चेतना बर्बाद करोगे, दूसरे अगर गलत व्यक्ति का खाओगे तो भी चेतना बर्बाद कर लो। यस, अब देखिए मैं कंफर्मेशन के लिए यही कर सकता हूँ, बाकी डिवोटी से पूछ सकता हूँ। सच सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। आप लोगों में किसी किसी को अनुभव हुआ है? किसको अनुभव हुआ है? बाहर का खाते हैं या दूसरे के हाथ का खाते हैं तो हमको झेलना पड़ता है, हमारा हृदय अच्छे से कार्य नहीं करता है, हमको प्रेम अनुभव नहीं होता है, हैं? बाहर जाकर के कभी खाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है? होता है? यस नो? हैं? सच सच बोलना है, जिस जिसको होता है, जिस जिसने अनुभव किया वही बोलिए, हैं? बाकी लोग शादी पार्टी में खाए हैं,
उसके बाद आपका हृदय अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है। पहले प्रेम अनुभव कर रहे थे, बीच में खा लिया जा करके, उसके बाद फिर वो ऐसा प्रेम तो अनुभव नहीं कर रहा है। होता है, होता है, देख लीजिए, ये सामने प्रत्यक्ष है, हम तो नहीं बोल रहे, ये स्वयं बता रहे हैं कि इन सभी के साथ होता है, और निश्चित रूप से सभी के साथ होता है। कुछ लोग मान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, परंतु आप किसी के भी हाथ का खाएंगे, आप समझिए, किसी का भी हाथ का खाना मतलब दूषण रह जाना। मैंने तो एक बड़ा सरल सा स्टैंडर्ड बना दिया है। अब अगर किसी को दूसरे के हाथ का खाना है ना, तो अब मशीन के हाथ का खाना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारा मशीन पैक्ड आता है, उसमें भी कहीं कहीं मशीन पैक्ड बोलता है, उसमें हाथ लगा हुआ रहता है, हाथ लगा हुआ रहता है, उसमें भी गड़बड़। दूसरे के हाथ का प्रयास कीजिए, कम से कम खाने का प्रयास कीजिए, खत्म कर। बाकी चीजें तो डॉक्टर बोल रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, वो तो अलग बात है, हैं? हाँ, नहीं तो आप दूषण में चले जाइएगा, आप अपने आप को भूल जाइएगा, ठीक है। आप स्वयं भी देख सकती हैं, जो लोग बाहर का खाते होंगे, डेली बाहर का खाते होंगे, हर दूसरे तीसरे दिन बाहर का खाते होंगे, वो पहले कुछ और हुआ करते थे, खाने के बाद कुछ और हो गया। मुझे एक डिवोटी भी याद आ रही है, ठीक है, वो पहले बाहर का कम खाती थी, तो बहुत अच्छी थी। अब ठीक है, माता पिता उतने शुद्ध नहीं है, शुद्ध का पालन नहीं करते हैं, तो जैसा मैंने बताया वैसे ही, अभी थोड़ी देर पहले जैसा बताया, कोई चीटर नहीं है, पर गड़बड़ लोगों का पालन। तो उसके बाद क्या हुआ, बिटिया का भी चेतना खराब हो गया। क्यों? बिटिया का चेतना तो खराब नहीं था, क्यों खराब हो गया? बाहर का खाते रहो, अपने आप बर्बाद हो गया। वो अपनी गंदगी आप में डाल देता है, ऑटोमेटिकली होता है, और हर बार होगा। अब देखिए, मैं एकदम क्लियरली बताऊं, ये शास्त्रों की बात नहीं है, शास्त्रों का मैंने नहीं देखा, परंतु ये मैंने अनुभव किया, और मैंने सभी को बताया, और सबने भी अनुभव किया। मैंने यही बताया था कि मैं ये अनुभव करता हूं, मैंने यही बताया, मैं अनुभव करता हूँ। आप लोग देखिए, आप लोग बताइए, आप लोग भी यही अनुभव करते हैं, लोगों का भी यही अनुभव, ठीक है। एक माता जी तो ज्वाइन नहीं किया, वो बोले कि हम जब बाहर जाते हैं सब गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। नेगेटिव इमोशन भी ज्यादा हो जाता है, प्रेम की पॉजिटिविटी कम हो जाती है ना, ठीक है। हरे कृष्णा गुरु जी। यस यस, आंसर हुआ वानी माता जी। हरे कृष्णा। आज आज हम लोग फिर से जगन्नाथ अष्टकम करेंगे। जी प्रभु जी, हो गया, थैंक यू। लास्ट है हरे कृष्ण। है ना? हाँ, वीडियो भी देखने की कोशिश करते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, आशी की जिज्ञासा है, और किसी की जिज्ञासा है? लाइव रथ यात्रा तो देखें, अगर आ रहा है तो कम से कम प्ले तो करें। नहीं, नहीं, लाइव तो नहीं आ रहा। ओके, ओके, अब लाइव में। यस, आशी की एक और जिज्ञासा है ना। हरे कृष्णा गुरु जी, अगर हमको कोई भी इच्छा है, ओके, क्या वो बुद्धि होती है? भौतिक इच्छा बुद्धि होती है, भौतिक इच्छा बुद्धि से उत्पन्न होती है, यही तो हम लोग कल परसों पढ़ रहे थे, यही तो पढ़ रहे थे। भौतिक इच्छाएं बुद्धि से उत्पन्न होती, वो हृदय नहीं हो, हृदय होता है, या वो हृदय होता है? नहीं, हृदय से कभी गंदगी आती नहीं। भौतिक इच्छा हमेशा बुद्धि से उत्पन्न होती है, आध्यात्मिक इच्छा हमेशा हृदय से आती है। ओके, भगवान के लिए करना हमेशा हृदय से आता है, अपने लिए करना हमेशा बुद्धि से आता है, कुछ बुरा करना हमेशा बुद्धि से आता है, कुछ अच्छा करना हमेशा हृदय से आता है। इज दैट ओके? समझ में आया? यस, नो, डोंट नो। हरे कृष्णा। आंसर हुआ? किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? इच्छा है बोल रहा था।
इच्छा है तभी संघर्ष है, इच्छा समाप्त कर लीजिए फिर संघर्ष समाप्त हो जाएगा। ओके, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है? नहीं पूछना? ठीक है, तो कृपया करके मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं जगन्नाथ अष्टकम। ओके, हरे कृष्णा।